जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल कृष्णा टेक्निकल गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में ITI अनुदेशक की वैकेंसी जो सीटें बची हुई थी उनकी पूरी डिटेल से विज्ञापन आ चुका है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 676 पद के लिए वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ ट्रेड्स जो जिनकी वैकेंसी नहीं आई हुई थी उनकी मैंने बताया था कि सारी ट्रेड्स की मिला करके कम से कम 2500 के नियर अबाउट वैकेंसी आएगी। तो आज जो है वैकेंसी पूरी डिटेल से आई हुई है। यह टोटल 1821 पद के लिए है। तो पूरा डिटेल से वीडियो हम देखेंगे, उसके बारे में जानकारी भी जानेंगे कि क्या क्या इसमें आवश्यक योग्यताएं हैं, तथा कुछ सावधानियां भी दिया हुआ है जिसको आप सावधानियां जरूर बरतेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम पदों के विवरण को भी देखेंगे तथा योग्यताएं भी देखेंगे कि क्या क्या योग्यताएं हैं, तथा इसका जो है चयन प्रक्रिया भी देखेंगे और एग्जाम प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे तथा सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है। यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन संख्या 9/2024 के नाम से निकाला गया है। 11 मार्च 2024 का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जो है सभी पदों के लिए जो है यहाँ पर राजस्थान में इसको जो ITI अनुदेशक होता है उसको कनिष्ठ अनुदेशक बोलते हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर। इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, तो उससे आप भ्रमित नहीं होंगे कि यह कोई अलग पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पदों का विवरण निकाला हुआ है कि ड्राफ्टमैन सिविल में जो है टोटल 38 पद है, इलेक्ट्रीशियन में 348 पद है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 76 है, फीटर में 243 है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस में 47 है। मैकेनिकल डीजल में है जो 199 है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में है 71 है, प्लम्बर में 58 है। RAC जो ट्रेड होती है उसमें 134 पद है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि RAC जो है इससे CTI बहुत कम जगह होता है, सिर्फ 2-3 जगह ही होता है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है दोस्तों कि जो वैकेंसी आई हुई है यह इसमें CTI अनिवार्य कर दिया है। तो CTI अनिवार्य करने से क्या हुआ, इसमें सिर्फ लिमिटेड लोग ही रहेंगे। इसमें जैसे और भी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं, वेल्डर में 139 पद निकाले हुए हैं, कोपा ट्रेड है उसमें 217 पद हैं। इसके पहले भी वो विज्ञापन निकला हुआ तो उसमें भी कोपा ट्रेड था। यहाँ पर जो देखिए जो पद निकाले हुए हैं इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% जो है सीटें वो ITI के लिए है तथा 50% जो है वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए है। तो यहाँ टोटल जो है 1821 पद हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो है निर्देश भी दिया हुआ है कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, वहीं से आप फॉर्म भरिए, किसी अन्य वेबसाइट पर आप विजिट करके फॉर्म ना भरिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पहले आपको OTR करना है। OTR के लिए आप ये वेबसाइट जो है इसका चयन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ से सर्वप्रथम आप जो है OTR करेंगे। OTR में आप यह चीज़ें जो है ध्यान रखेंगे कि उसमें जो फोटो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपके विजुअल मार्क हो, जैसे कोई मोल हो या कोई कट का निशान हो, यह वहाँ पे जरूर उसमें निर्देशित करना है। यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर आपके पास आप आधार कार्ड से सत्यापित कर देते हैं तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप OTR नहीं आधार कार्ड के माध्यम से नहीं करते हैं तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप PDF में देख लीजिएगा। बाकी मैं और चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हेल्प डेस्क का यूज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जो फीस के बारे में बताया गया, जो जनरल हैं जैसे जो अदर स्टेट है उनके लिए 600 है, जो वहाँ के अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 400 है, तथा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 400 है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो पदों का विवरण दिया हुआ है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। तो जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वो उनके लिए सिर्फ गैर अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के लिए एक जो है स्पेशल रिजर्वेशन है, सिर्फ वहीं के लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ फीस के बारे में चर्चा की है, तो उसके बाद हम जो है यहाँ पर आप विवरण भी देख सकते हैं कि सबके लिए जो है अलग अलग रिजर्वेशन कोटा किया गया है। कहते हैं कि और चीज़ें क्या दिया हुआ है, क्योंकि सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर पूरा आप नहीं जानते हैं और फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे दिया हुआ है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है देखिए स्पेशल नोट भी दिया हुआ है। स्पेशल नोट में क्या क्या दिया हुआ है ये आप
इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या करना है। कि जो भी आप पदों के लिए आवेदन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल किए हैं, तो मैकेनिकल में अगर आप अलग अलग ट्रेड में करते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको आवेदन जो है अलग अलग करना होगा। ये नहीं कि एक ही प्रकार के प्रेफरेंस करना है, और सभी के लिए फीस भी अलग अलग करना है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए दिक्कत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह 3 ट्रेड में करता है तो एक अगर जनरल स्टूडेंट है तो उसके लिए 600 रुपया पर ट्रेड अगर लिया जाएगा तो 1800 हो जाएगा 3 ट्रेड का। तो जो है अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो 50% है वो डिग्री डिप्लोमा के लिए है, 50% जो है वो आईटीआई के लिए है। यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया है। बाकी ये चीज़ देखिए सभी वैकेंसी में दिया होता है कि जो है पदों का विवरण जो है, पदों की संख्या जो है उसमें कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। यहाँ पर और भी चीज़ें विशेष नोट भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट है वहीं आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीडीएफ जो है लगभग में 40 पेजों का है। यहाँ जो आप अगर खेल में भी कोई उत्कृष्ट मतलब आप किए हुए हैं तो उसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वहाँ के जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए निर्देश दिया हुआ है, वो ये पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। वेतनमान देखिए, वेतनमान जो है इसमें L10 7वें वेतन आयोग के अनुसार किया गया, तो सैलरी नियर अबाउट 60,000 रहनी है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 50 से 60,000 के बीच में आपको पे बैंड जो है आपकी सैलरी जो है वो पड़ जाएगी। तो सैलरी अच्छा है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के लिए। तो शैक्षिक योग्यता जो है मैं एक ट्रेड का बता दूंगा, बाकी आप जो है सभी के लिए उसी के अनुसार रहना है। सिर्फ तकनीकी योग्यता आपकी बदल जाएगी। यहाँ पर देखिए जो शैक्षिक योग्यता है, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए जो है पद कोड दिया हुआ है। कोड जो है 1 से 13 के लिए क्या है, शैक्षिक योग्यता जो है इसमें आपको इंटर से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है किसी मान्यता बोर्ड से। यहाँ पर किसी मान्यता बोर्ड से 10+2 मतलब इंटर की समतुल्य जो है डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया प्राथमिक। उसके बाद तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी में क्या है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा या तो आईटीआई होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तथा इसमें जो अनिवार्य चीज़ें हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र मतलब सीआईटीएस अनिवार्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। अगर सीआईटीएस नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। सीआईटीएस जो है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सभी में ये दिया हुआ है कि अगर आप आईटीआई हैं तब भी ये चीज़ें होना चाहिए। तो सीटीआई अनिवार्य हो गया। ये जो है सीटीआई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए अनुभव जो है, अनुभव पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो अनुदेशक की वैकेंसी आती है, अनुदेशक में बहुत सारे स्टूडेंट जो है छट जाते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने एक अनुदेशक जो है अनुभव के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी डिटेल से चीज़ें दी हुई है। क्योंकि अभी जो है यूपी में भी वैकेंसी आई थी, वहाँ भी अनुभव से बहुत सारे छात्र जो है छट चुके हैं, तो आप अनुभव पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अनुभव है वह या तो किसी उद्योग से होना चाहिए, सरकारी विभाग भी है तब भी चल जाएगा, या आप किसी अध्यापन पद पर जो है मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से कोई भी मतलब आप वहाँ पर टीचिंग या तो इंडस्ट्रियल आप कुछ किए होंगे। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसके लिए आपको 1 साल, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसके लिए 2 साल, तथा अगर आप आईटीआई हैं तो उसके लिए 3 साल। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको जो योग्यताएं हैं वो आपकी इंटर होनी चाहिए। उसके बाद आपको टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल जो है आप या तो बीटेक होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आईटीआई होना चाहिए। साथ में इसमें जो है सीआईटीएस जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया भी है कि सीआईटीएस डिग्री जो है जरूर से अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें एक्सपीरियंस ये इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है आवश्यक नोट में, कि जो कुछ ट्रेडें हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मतलब कुछ चीज़ें और दिया हुआ है, कि जैसे वो आप डीएल हो गया तो वो भी ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो तीसरा देखिए तो तीसरा में दिया हुआ है कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। अगर आप इससे एक्स्ट्रा जैसे बीटेक है, बीटेक के अलावा अगर आप एमटेक भी किए हो तब भी अब मान्य है, क्योंकि
बिना बीटेक के आप एमटेक नहीं कर सकते हैं, तो आप एमटेक भी यहाँ पर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है सीआईटीएस जो है पहले एक आरपीएल स्कीम के अधीन कराया जाता था, अगर वो भी आपके पास है तभी वह जो है 1 वर्ष के जो नियमित सीआईटीएस है उसके समतुल्य माना जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी में वो वही चीजें हुए हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है वो वही होना चाहिए। अनुभव, अनुभव जो होता है, अनुभव वह आपके तकनीकी योग्यता है उसके बाद होना चाहिए। और जो यह विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन के जो लास्ट डेट है उसके पहले को होना चाहिए। यहाँ आवश्यक नोट वही दिया हुआ है, तो हम स्क्रॉल करते हैं क्योंकि सब में शैक्षिक योग्यता वही दिया हुआ है सभी ट्रेड का। यहाँ पर कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है नोट जो है कि यह जो भर्ती है वह सीधी भर्ती निकाली गई है, अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो उनके लिए अलग से है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि जो अगर साक्षात्कार और लिखित के लिए है तो उसमें जो है उसमें उपस्थित होने से पूर्व जो है आपका जो जो भी मतलब योग्यताएं हैं वह पहले होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम मैं परीक्षा दे दूं उसके बाद मेरा सीआईटीएस अभी अपेयरिंग चल रहा है पूरा हो जाएगा तो मैं आवेदन कर दूं, तो ऐसा नहीं है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये भर्ती नहीं की गई है, तो इसका आप खास ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं हम फार्म भर देंगे चलो बाद में हम सीआईटीएस का दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चयन जो भी प्रक्रिया होगा उसके पूर्व पूर्व आपके पास होना चाहिए सारी योग्यताएं। इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में जो मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र है आवेदन की अंतिम तिथि तक का मान्य किया जाएगा, उसके बाद का आपको मान्य नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयता जो है आपके भारतीय होना चाहिए, तथा आप और भी चीजें दिया हुआ है वहाँ का भी अगर होंगे तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आयु जो है, आयु यहाँ पर 21 साल से 40 साल के बीच में है तो आप फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो एज जो है कैलकुलेट किया जाएगा वो क्या है, 1/1/2025 से गणना किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो वो उनके लिए थोड़ा सही है कि ये 2025 से कैलकुलेट कर रहा है, 1/1/2025 से कैलकुलेट कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा सही है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि जैसे पूर्व में, जैसा कि मैंने वो वीडियो में बताया था कि 2007 और 2018 में भी भर्ती आई हुई थी, वहाँ पर अगर जो है किसी कारणवश अगर आपकी जो है अधिकतम आयु जो है उसके कारण या कोई रीजन रहा हो उसमें नहीं हुआ हो तो उसमें आपको 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। मतलब देखिए सरकार ने ये अच्छा किया है कि अगर आपका उसमें नहीं हुआ है तो आप जो है आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी कि चलो ठीक है आप आवेदन कर लो। आप अगर उस चीज़ में लगे हुए हैं तो आपको छूट दिया जा रहा है कि आप छूट दे करके भी आप जो है आवेदन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ छूट और भी दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि और भी चीज़ें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो है शादी के बारे में दिया हुआ है कि आप जो है एक से ज़्यादा शादी किए होंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। पेंशन वगैरह है कि यहाँ पर जो है नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना है वो यहाँ पर लागू होगा। अभी पुरानी पेंशन के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो परीक्षा आयोजन जो है वह सीबीटी माध्यम से होगा, यहाँ पर दे दिया है। जो आपका एग्जाम होगा वह जून जुलाई में निर्धारित कर दिया गया है, उस समय आपको जो है आपकी परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर आवेदन के लिए दिया हुआ है कि कैसे करना है, आप जो है ओटीआर सर्वप्रथम करेंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर फोटोग्राफ आप कैसे बनवाएंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो यहाँ से देख लीजिएगा, नहीं पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें लगभग में हो गई हैं, अगर कुछ और भी दिखता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वैसे लगभग में ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा, एक चीज़ और आपको बताना था कि जो है कहीं पे वैकेंसी निकल रही है तो सभी जो वैकेंसी में एक चीज़ आ रही है कि जो नकल रोकना है, या अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जीवाड़ा का मतलब यह है कि आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है अगर वह गलत है, आप कहीं से बनवा लेते हैं गलत जगह से, जैसे बनवा लिए सिर्फ आप काम नहीं किए हैं वो बनवा लेते हैं, आपके पास तकनीकी योग्यता है आप बनवा लेते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वार्निंग दिया जा रहा है। वार्निंग इसलिए दिया जा रहा है कि अब संसद में जो है वो संसद में भी कानून बन चुका है, वहाँ पर भी जो है इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है अब जो है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है यह सब चीज़ करते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का कठोरतम जो है कारावास आपको होगा। उसके बाद जो है आपको जो उसमें दंड लगेगा वह
10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पेपर कैसे होगा, उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, ABCDE। आपको जो आवेदन में जो आप आंसर भरेंगे वह सिर्फ नीले बॉल पेन का यूज करना है, इसमें काला बॉल पेन यूज नहीं करना है, यह दिया हुआ सिर्फ नीला यूज करना है। बाकी चीज़ें आपको बता दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो है बोर्ड की वेबसाइट है, वेबसाइट को आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर जो है इस लिंक पर आप जाइए और वहाँ से आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों यही जानकारी थी। वैकेंसी जो है इतनी बल्क अमाउंट में आई थी CITS स्टूडेंट के लिए, वह जो है अपना आवेदन जल्दी से जल्दी कर देंगे। इसमें जो है लास्ट डेट में आपको फॉर्म आवेदन की तिथि जो है वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कब से कब है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवेदन आप कब से कब करेंगे, यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है। जो है आप 13 मार्च से जो है यह स्टार्ट हो जाएगा, 11 अप्रैल तक जो है यह लास्ट डेट तिथि रहेगा। तो 11 अप्रैल को आप जो है 23:59 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो है आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है 13 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आपको करना है। इसके पहले जो है आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए जो है यही जानकारी आपको देना था। इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे जो है उनको भी जानकारी हो जाए और अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।